नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो डिफरेंट यूज़ हम लोग देख चुके हैं, अब आ जाते हैं इसमें। तो जो माइक्रोब्स हैं और दूसरे कुछ इंसेक्ट्स की भी बात यहाँ हम लोग करेंगे। इनका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो अगर बायो कंट्रोल कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर हम लोग बायोलॉजिकली डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को या पेस्ट को कंट्रोल कर लें बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, तो डिपेंडेंसी ऑन द पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स कम हो जाएगी। और इसका दो एडवांटेज आएगा। एक तो हमारा सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। दो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप जो भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो, जब आप उसको स्प्रेड करते हो प्लांट पे डिजीज़ या इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो वो सॉइल को पल्यूट करता है और फिर वाटर के साथ साथ पल्यूट करता है नियर जो आसपास की वाटर बॉडीज़, इवन ग्राउंड वाटर को। एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज होता नहीं है बहुत आसानी से, तो प्लांट के थ्रू वो फूड चेन में एंटर कर जाता है और हायर एनिमल्स तक जाता है। ओके, तो ये इकोसिस्टम में पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता था बायोमैग्निफिकेशन, वहाँ पे इसी चीज़ को समझाया जाता था। लेकिन अब तो ये खैर पढ़ना नहीं है बायोमैग्निफिकेशन। तो यूजली द कंट्रोल ऑफ पेस्ट हैव बीन टैकल्ड बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, आल्सो पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड क्या है? पहला है कि अगर किसी इंसेक्ट्स को रोकना है तो हम दूसरे इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस दूसरे इंसेक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रीडेटर होंगे आपके टारगेट इंसेक्ट के लिए। In biocontrol method of pest, it is important to use some other insect which used to prey those insect that harm to the crop। मतलब आप यहाँ पे ऐसे इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करोगे जो आपके टारगेट इंसेक्ट को एज अ प्रे इस्तेमाल करें, है ना। मतलब ये इंसेक्ट जो है आपकी क्रॉप को नुकसान कर रहा है, तो आपने एक और इंसेक्ट का इस्तेमाल किया, तो वो क्या करेगा, इस इंसेक्ट्स को एज अ प्रे के तौर पे इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लेडी बर्ड बीटल जो है, जिसमें रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, वो फीड करती है किस पे, एफिड्स पे। ठीक है, किस पे फीड करती है, एफिड्स पे। तो यहाँ फ़ायदा क्या होगा कि आप लेडी बर्ड का अगर इस्तेमाल करोगे तो लेडी बर्ड बिना किसी दूसरे प्लांट्स को या आपका जो टारगेट प्लांट है उसको बिना नुकसान पहुँचाए सेलेक्टेड इंसेक्ट्स को यानी एफिड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई फीड कर रही किस पे, मस्कीटोज़ पे। तो अगर मस्कीटोज़ को हमें कम करना है तो ड्रैगन फ्लाइज का इस्तेमाल कर लें, राइट। बायो कंट्रोल बाय फंगस, तो एक फंगस है ट्राइकोडर्मा जो कि रूट में पाया जाता है कई सारे प्लांट में। ये कंट्रोल करता है सेवरल प्लांट पैथोजन को। याद रखिएगा, ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है प्लांट के, तो ये वहाँ पर यानी प्लांट के आसपास या रूट के आसपास दूसरे पैथोजेन को जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आया है, कंपटीशन में भी आया है। अब इसके बाद आते हैं आगे कि वायरस को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे। तो बैकिलो वायरसेस यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट। दे आर बिलोंग टू द जीनस, किस जीनस से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एंड आर स्पेशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, स्पेशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब सिर्फ सिलेक्टेड टारगेट जो आपका इंसेक्ट होगा उसी को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, उसी को किल करेंगे, उसी को डिजीज़ कॉज करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे। एंड दीज वायरसेस कैन नॉट अफेक्ट ऑन अदर फ्लोरा एंड फौना, मतलब दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। आगे आते हैं। देखिए, जो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा जो आपका हार्मफुल इंसेक्ट है उसको उस एरिया से ही ख़त्म कर दें, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ये इसका ठीका आप नहीं लिए हैं कि आप राजा हैं और सारे दूसरे एनिमल्स को आप मार देंगे अगर वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनको सिर्फ कंट्रोल लेवल तक रखेंगे,
है ना। इन बायो कंट्रोल टेक्निक पेस्ट एंड पैथोजन आर नॉट इरेडिकेटेड कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं हटाना है, बट केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाई ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज विद इन इकोसिस्टम, बिकॉज विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। जो आपके लिए बेनिफिशियल, अब आपको लगता है कि भाई हिरन जो है वो नुकसानदेह है, तो आप हिरन को ख़त्म कर दो तो टाइगर थोड़े बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर है कि आप केवल अपने फ़ायदे के लिए किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को जो आपको नुकसान पहुँचा रही है उसको टोटली इरेडिकेट नहीं कर देंगे, हटा नहीं देंगे, केवल मैनेजेबल लेवल तक रखेंगे। तो उन पे डिपेंडेंट जो एनिमल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसका नाम बैसिलस, इसको बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट में बीटी कहते हैं, ये कई सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे बटरफ्लाई कैटरपिलर की बात की जा रही है, और ये बैक्टीरिया सैशेट के फॉर्म में अवेलेबल हैं एज अ ड्राइड स्पोर्स, जिनको पानी में मिक्स किया जाता है और फिर स्प्रे कर दिया जाता है उन प्लांट्स पे जहाँ पर चांसेस हैं इंसेक्ट के अटैक का, जैसे कैटरपिलर का। जैसे कि यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिकास दिया हुआ है, और फ्रूट ट्रीज, कई सारे फ्रूट ट्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ कि स्पेशल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन किल कर देता है इंसेक्ट्स को। उस प्रोटीन को बोलते हैं बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन। तो देखिए दिया हुआ, बीटी प्रोड्यूसेस टॉक्सिन प्रोटीन विच इज़ इंसेक्टिसाइडल इन नेचर। इन द गट ऑफ द लार्वी टॉक्सिन रिलीज एंड किल द लार्वी ऑफ कैटरपिलर but leave other insect unharmed. BT is used in genetic engineering to produce GM plants such as the pest resistance plant like BT cotton, BT soyabean, BT maize, BT tomato. तो कई सारे प्लांट बनाए गए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। और जो मैं पहले बोल रहा था कि जो ये बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन प्रोटीन, जो कि इंसेक्टिसाइडल होता है नेचर में, मतलब इंसेक्ट को किल कर देता है। ये हम लोगों का हो गया टॉपिक माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, उसे भी देख लेते हैं हम लोग।